हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग वो कर रहे हैं पार्ट। आज इसमें संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है। इसके पहले फंडामेंटल राइट, नागरिकता, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब कर चुके हैं। आज हम लोग संसद से स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें जितने भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का PYQ है। स्टार्ट करते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल, न्यायपालिका, जनता, इनमें से कोई नहीं। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये UPSSC पेट 2022 में पूछा गया था कि किसके लिए उत्तरदायी होती है। देख लेते हैं आंसर। इसका सही आंसर विधानमंडल के प्रति संसदीय कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्तियां हैं? राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। वह सत्र को कुछ समय के लिए या कुछ घंटों या सप्ताह के लिए अनिश्चितकाल के स्थगित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार क्या कार्य है? संसद का क्या कार्य है? ये भी 2022 में पूछा गया था पेट में। सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना का एकत्र करना। सही आंसर है कानून बनाना संसद का कार्य है। ये कौन से आर्टिकल में है? 245 में है। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा संसद को ये अधिकार है। संसद को कानून बनाने का भी अधिकार है और किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट रहेगा नहीं रहेगा ये सब का संसद को अधिकार है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और 6 ऐसे न्यायालय हैं जिनका कार्यक्षेत्र 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। और दिल्ली, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व। सही आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम जो होता है वो संसद के तहत विशेष कानून के तहत स्थापित किया जाता है। 71वां क्वेश्चन है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। इसमें पता चला लोकसभा में सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। 84(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन का लोकसभा सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अन्य योग्यताएं होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं केंद्रीय कानून मंत्री, सचिव, कानून मंत्रालय, भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी जो वो पहला भारत सरकार का विधि अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में भारत में न्यायवादी के पद का धारण किया गया है। 76 में न्यायवादी है, महान्यायवादी का प्रावधान किया गया और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य रहते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है संविधान में तय नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 25 साल है। इसका सही आंसर 25 साल हो जाएगा और जब राज्यसभा पूछा जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। भारत का CJI जो होता है वही राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है और ये अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश या उसकी नियुक्त अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है 101 के तहत। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। वो 108 में, अनुच्छेद 108 में जॉइंट सिटिंग है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? VV गिरी, जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, VD जत्ती। सही आंसर हो जाएगा बी। जाकिर हुसैन जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल है इतना है
और वीवी गिरी जो थे वो चौथे राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक थे। हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और बीडी जत्ती थे राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद इनको कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देखते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को नियति से वादा शीर्षक भाषण में कहाँ से दिया था? लाल किला से, तीन मूर्ति भवन से, संसद सभा से, संविधान सभा से, इंडिया। सही आंसर हो जाएगा संसद संविधान सभा से इन्होंने भाषण दिया था। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 22, 9। सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 80A के अंतर्गत। और वो जो व्यक्ति होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष अनुभव प्राप्त करते हैं। ये पद्धति जो है ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई। यहाँ से ही हमारे संविधान में DPSP लिया गया है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की किसका अधिकार है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर राष्ट्रपति जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। सही आंसर हो जाएगा 6वें राष्ट्रपति थे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर S. राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायण, राजेंद्र। सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भेज दिए थे? वीवी गिरी। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। और उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का होता है। 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति पर। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, R. नारायण, NG संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। 77 से 82 तक इनका कार्यकाल था संजीव रेड्डी का। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पास उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि राज्यसभा का ही ये सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 54, 63, 66, 74। सही आंसर हो जाएगा 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राधाकृष्णन, बीडी जत्ती। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S. राधाकृष्णन जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो थे वो तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती थे वो पहले 5वें उपराष्ट्रपति थे और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा ये। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। ये रिपीट हुआ है और ये जो पद्धति है सदस्य मनोनीत करने ये आयरलैंड से ली गई है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको बस देखते हुए चलिए आराम से। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गढ़ सेवानिवृत्त होते हैं? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। सही आंसर हो जाएगा 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और लोकसभा निचली है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वो प्रधान अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है और लोकसभा की 25 वर्ष है। याद रखिएगा इसको।
राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और ऐसी कोई अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो वो धारण करता हो। ये 84 में दिया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा 25 वर्ष और 30 वर्ष राज्यसभा की है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटे। सुबह 1 घंटे की न्यूनतम अवधि हो सकती है शून्यकाल में। शून्यकाल शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे की अवधि होती है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। सही आंसर हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, वो शून्यकाल होता है। और ये प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे के बीच होता है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निश्चित विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। सही आंसर हो जाएगा 1 माह। वर्तमान में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इस संख्या 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वर्तमान में। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती कुमार, बलराम झाकड़, श्री हुक्म सिंह। सही आंसर हो जाएगा बलराम झाकड़ जो थे लोकसभा में सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति थे। अब 5वां टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका का। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। ये पूछा कि भारत की संघ कार्यकारिणी में तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो संघ कार्यकारिणी सेंटर में शामिल नहीं होते। ये यूपी 382 पेट में पूछा भी गया था। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। सेकंड है संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति का पृथक्करण। सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व ही संसदीय प्रणाली का एक सिद्धांत है। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा फंसाता है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सरकार के प्रति, लेकिन सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, VP सिंह, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। सही आंसर हो जाएगा VP सिंह जो थे 8वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद कभी नहीं संभाले। और भारत में उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। ये लोग उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा के कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, लोकसभा की कुल संख्या का 5%, लोकसभा की कुल संख्या का 20%। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संविधान संशोधन के मंत्रिपरिषद का आकार नियंत्रित किया गया है। 15% से अधिक जनसंख्या नहीं हो सकती है, लोग नहीं हो सकते वहाँ पे। संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या तो कितने साल के लिए? या तो 65 साल की आयु तक नियुक्त किए जाते हैं, जो भी पहले हो जाए। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं संसद के खर्च को नियंत्रित करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं।
भारत का भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी जो होता है वो मुख्य विधि अधिकारी होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है 5 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष और 65 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय CVC कहते हैं इसको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 4 वर्ष और 65 आयु तक जो भी पहले हो जाए। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम था जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? और इसमें देशव्यापी विद्रोह भी शुरू हुआ था। राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर। सही आंसर हो जाएगा VP सिंह जो थे वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सिफारिश करी थी। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितने दिन थी? 2 हफ्ते थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद। इसको कल करेंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा अभी जो अपलोड होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए, और अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करा करिए। यूपी पेट का एग्ज़ाम बहुत पास है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए।